साल 1518 में फ्रांस के एक छोटे से शहर में एक अजीब घटना घटी जिसे आज तक कोई नहीं समझ सका। लोग अचानक से नाचना शुरू कर देते थे और रुकने का नाम ही नहीं लेते थे। हफ्तों तक बिना थके, बिना रुके कुछ लोग मौत के मुंह में चले गए। आखिर क्या था इस रहस्यमयी नाच के पीछे? क्या ये कोई श्राप था या कोई बीमारी? आइए जानते हैं इस अनसुलझी पहेली के बारे में जिसे इतिहास ने डांसिंग प्लेग का नाम दिया। अगर आपको भी ऐसी कहानियां सुनना पसंद है जो अभी तक अनसुलझी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर हफ्ते आपके लिए दो ऐसी कहानियां लाते हैं जो आज भी अनसुलझी हैं। अब मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कहानी का पूरा मज़ा लेने के लिए हेडफोन का इस्तेमाल करें और खुद को इसकी गहराई में खो जाने दें। वापस आते हैं आज की कहानी पे। साल 1518 की गर्मियों में फ्रांस के स्ट्रासबर्ग शहर की संकरी गलियों में एक विचित्र और भयावह घटना घटित हुई। एक महिला, जिसका नाम फ्राउ ट्रोफेया था, अचानक अपने घर के बाहर बेतहाशा और बिना रुके नाचने लगी। उसे न तो कोई संगीत सुनाई दे रहा था और न ही किसी ने उसे नाचने के लिए कहा था, लेकिन वह जैसे किसी अदृश्य ताकत से नियंत्रित हो रही थी। यह सिलसिला एक दो घंटे नहीं, बल्कि पूरे एक हफ्ते तक चला। धीरे धीरे और लोग उसकी इस अजीब हरकत को देखकर प्रभावित हुए और खुद भी उसके साथ नाचने लगे। कुछ ही दिनों में करीब 30 लोग इस डांसिंग मैनिया का शिकार हो गए और ऐसा लगने लगा कि अब सिर्फ मौत ही उन्हें रोक सकती है। जुलाई के अंत तक ये रहस्यमयी नृत्य एक गंभीर समस्या बन गया था। अगस्त आते आते इस डांसिंग प्लेग में 400 लोग शामिल हो चुके थे। लोग थकान से चूर हो गए थे और कुछ की तो दिल का दौरा पड़ने या स्ट्रोक से मौत हो गई। इस बेकाबू नाच की वजह क्या थी, ये कोई नहीं समझ पाया, न ही इसका कोई इलाज ढूंढा जा सका। जब यह महामारी सितंबर तक पहुंची, तो आखिरकार इसे रोकने के लिए प्रशासन ने कदम उठाए। नाचने वालों को पवित्रता की प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ी तीर्थ स्थल भेजा गया, जहां संत विटस की कृपा से उन्हें मुक्ति मिलने की उम्मीद थी। इतिहास के दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि यह नाचने की महामारी असल थी, लेकिन इसके पीछे का कारण आज तक रहस्य बना हुआ है। चिकित्सकों ने यहाँ तक सुझाव दिया कि नाचने वालों को नाच नाच कर ही इस बुराई से मुक्ति मिलेगी, और इसके लिए गिल्ड हॉल्स को नाचने के लिए तैयार किया गया। इसके अलावा संगीतकारों को बुलाया गया और मजबूत लोगों को तैनात किया गया ताकि नाचने वालों को गिरने से रोका जा सके। लेकिन यह कदम उल्टा साबित हुआ। जैसे जैसे लोग नाचते गए, ये मान्यता बनने लगी कि यह संत विटस की सजा थी और पाप मुक्ति के लिए और लोग नाच में शामिल हो गए। स्थिति इतनी बेकाबू हो गई कि प्रशासन को सार्वजनिक नृत्य और संगीत पर रोक लगानी पड़ी। अंत में नाचने वालों को संत विटस के तीर्थ पर भेजा गया, जहां उन्होंने लाल जूते पहने, जिन पर पवित्र जल छिड़का गया था और क्रॉस की आकृतियां बनाई गई थीं। पवित्र जल और लैटिन मंत्रों के साथ इस अनुष्ठान को पूरा किया गया और इसे सफलता का प्रतीक मानकर यह डांसिंग प्लेग समाप्त हो गया। यह घटना मध्यकालीन यूरोप की उन अनगिनत रहस्यमयी घटनाओं में से एक है जो आज भी शोधकर्ताओं और इतिहासकारों के लिए अनसुलझी पहेली बनी हुई है। समय के साथ साथ कई डांसिंग प्लेग को लेकर कई विवाद सामने आए कि क्या लोग वाकई में नाचते नाचते मर गए थे। कुछ स्रोतों के अनुसार इस महामारी के दौरान हर दिन लगभग 15 लोगों की मौत हो रही थी। हालांकि स्ट्रासबर्ग शहर के उस समय के दस्तावेजों में न तो मौतों की संख्या का कोई जिक्र मिलता है और न ही यह सुनिश्चित किया गया है कि वाकई में कोई मृत्यु हुई थी। किसी भी समकालीन स्रोत में मौतों का जिक्र नहीं किया गया है। इतिहासकारों के अनुसार मौतों की असली संख्या आज भी नहीं पता है, लेकिन यदि यह दावा सही है कि प्रतिदिन 15 लोगों की मृत्यु हो रही थी, तो कुल संख्या सैकड़ों में हो सकती है। इस दावे का मुख्य स्रोत इतिहासकार जॉन वॉलर हैं, जिन्होंने इस विषय पर कई लेख और पुस्तक लिखी है। वॉलर द्वारा दिए गए स्रोतों में जो मौतों का उल्लेख करते हैं, वे सभी बाद की घटनाओं पर आधारित हैं, न कि घटना के समय के। इसके अलावा इस बात को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है कि पहली नाचने वाली महिला कौन थी। कहीं उसे फ्राउ ट्रोफेया के नाम से जाना गया, तो कहीं किसी अज्ञात महिला के रूप में। नाचने वालों की संख्या भी विवादित है, जिसमें यह संख्या 50 से 400 के बीच मानी जाती है। 6 मुख्य विवरणों में से 4 ने पुष्टि की कि फ्राउ ट्रोफेया पहली वह औरत थी
जो नाचना शुरू हुई थी। इतिहासकारों के लिए यह घटना आज भी एक चुनौतीपूर्ण पहेली है, जिसने उस समय के लोगों और प्रशासन को दहला दिया था। आज के समय में कई विशेषज्ञ और इतिहासकार इस रहस्यमयी डांसिंग प्लेग के कारणों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसके पीछे कुछ प्रमुख थ्योरीज प्रस्तुत की हैं। इनमें से एक है फूड पॉइजनिंग। ऐसा माना जाता है कि लोगों ने गलती से उस अनाज को खा लिया था जिसमें अर्गोट नामक फंगस मौजूद था। ये फंगस रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले अनाज पर उगता है और उसमें मौजूद एर्गोटामाइन नामक रसायन, जो एलएसडी 25 जैसा मनोविकार उत्पन्न करता है, लोगों के मनोविकारों का कारण बना हो सकता है। लेकिन ये सवाल को कई लोगों ने खारिज कर दिया कि अगर ये मामला किसी खास तरह के फूड के खाने से शुरू हुआ है तो ये उन जगहों पर नहीं होना चाहिए था जहाँ ये फूड नहीं मिलता था। पर यह तो सभी जगह फैला था, वहाँ पर भी जहाँ इस तरह के भोजन को उगाया भी नहीं जाता था। दूसरा प्रमुख सिद्धांत है मानसिक तनाव और सामूहिक उन्माद का। सामूहिक उन्माद, जिसे मैस हिस्टीरिया भी कहते हैं, ये एक ऐसी स्थिति है जब कई लोग एक साथ बिना किसी कारण के एक जैसा अजीब व्यवहार करने लगते हैं। ये मानसिक और भावनात्मक तनाव का परिणाम हो सकता है, जब लोग डर, चिंता या तनाव से घिर जाते हैं और अनजाने में दूसरों के व्यवहार की नकल करने लगते हैं। यह माना जाता है कि यह घटना सामूहिक मानसिक रोग या सामूहिक मनोविकृति का एक उदाहरण हो सकती है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अचानक एक ही प्रकार के अजीब व्यवहार प्रदर्शित करने लगते हैं। उस समय लोग भयंकर अकाल और बीमारियों का सामना कर रहे थे, जिसके कारण उनके मानसिक तनाव का स्तर बहुत अधिक था। जॉन वॉलर का मानना है कि यह नाच अंधविश्वास का परिणाम हो सकता है, क्योंकि उस क्षेत्र में अंधविश्वास गहरे जड़ें जमा चुका था। मध्यकालीन यूरोप में डांसिंग प्लेग की 7 और घटनाओं का जिक्र मिलता है, जो इस सिद्धांत को और बल देता है। आखिरकार ये सभी थ्योरीज महज एक तरह की कल्पना ही हैं। असल में इन घटनाओं के पीछे का सटीक कारण क्या था, इसे आज तक कोई नहीं जान सका। 500 साल बीत जाने के बाद भी डांसिंग प्लेग का रहस्य अनसुलझा बना हुआ है। क्या यह फूड पॉइजनिंग थी या फिर मानसिक तनाव? असल वजह क्या थी, इसका जवाब शायद कभी न मिल सके। आपको क्या लगता है? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।